नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल भृगु क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस क्लास में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के बारे में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। जिला मार्गों के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। जिला मार्गों के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है जिला परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो गंगा नदी में भी उपलब्ध है, यमुना और गोमती, इन तीनों नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। उपलब्ध नहीं है तो रामगंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, जो कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ती है। तो ये हमारा ऑप्शन बी, 594 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने टायर रिट्रेटिंग संयंत्रों को स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 टायर रिट्रेटिंग संयंत्रों को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्धि योजना का संबंध किससे है? तो प्रसिद्धि योजना का संबंध है परिवहन विभाग से। इसके तहत 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर उतारने की योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग की सीमा के साथ गोलाकार सड़क चिन्ह आमतौर पर क्या संकेत करती है? तो हमारी लाल रंग की सीमा के साथ गोलाकार चिन्ह निषेध को संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब्रा लाइन किस लिए होती है? जेब्रा लाइन हमारे पैदल यात्रियों के लिए होती है जो कि रोड पार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रतीक के साथ लाल रंग का नंबर प्लेट किसके वाहन पर लगा होता है? तो लाल रंग की नंबर प्लेट पर किसी वाहन के आगे या पीछे एक अशोक स्तंभ लगा हो तो ऐसे वाहन राष्ट्रपति के लिए भी यूज होते हैं, राज्यपाल के लिए भी यूज होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन सी दोनों के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतर्कता संबंधी यातायात चिन्ह किस आकार में होते हैं? तो हमारे सतर्कता संबंधित चिन्ह त्रिकोणीय आकार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य स्थिति में वायु में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। सामान्य स्थिति में वायु में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस हमारी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होती है, जो कि 50% ऑटो व्हीकल्स या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के द्वारा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई परिवहन योजना में शामिल है। ई परिवहन योजना में नागरिकों को सेवा देने की गुणवत्ता, ये भी शामिल है, और कार्य के वातावरण में सुधार, ये भी शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन से क्या लाभ है? परिवहन के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन से ग्राहक अनुभव में सुधार, ये भी सही है। लागत नियंत्रण, ये भी सही है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त तीनों को सही है। नेक्स्ट, हरे रंग की नंबर प्लेट लगाई जाती है व्यावसायिक वाहनों पर। व्यावसायिक वाहनों पर पीली प्लेट लगती है, इलेक्ट्रिक वाहनों पे हाँ यहाँ पे ग्रीन प्लेट का यूज किया जाता है। HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से फायदे नहीं है, यह पूरे भारत में मान्य है, ये सही है। यह राज्यों तक सीमित है, गलत। वाहनों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, हाँ। इस नंबर को चेंज नहीं किया जा सकता है, इस प्लेट को, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, राज्यों तक सीमित है, क्योंकि HSRP केवल राज्यों तक ही सीमित नहीं है, पूरे भारत में सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक वस्तु ले जाने वाले ड्राइवर के संबंध में उपलब्ध होना चाहिए। अगर कोई ड्राइवर कोई खतरनाक वस्तु की, जैसे कि अपने वाहन में पेट्रोल लेके जा रहा है, पेट्रोल टैंकर जा रहा हो, या अन्य कोई भी खतरनाक पदार्थ हो गया, तो उसको वैध रजिस्ट्रेशन, आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा किट, आवश्यक सुरक्षा किट, ये तीनों चीजें लेके चलनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधूरे प्रज्वलन के कारण वाहन से निकलने वाली गैस है। तो किसी वाहन में जब पेट्रोल पूरी या फिर डीजल पूरी तरीके से नहीं जल पाता है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वेस्ट का मतलब है, ई वेस्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्न में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है? O3 ओजोन,
CO, SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2। तो ये मेट्रोपॉलिटन शहर में ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो हमारे वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशतता होती है 0.03% और आर्गन की प्रतिशतता होती है 0.93%। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा पहली बार कब किया गया था? तो हमारे वाहन स्क्रैप नीति, जिसमें कि हम वाहनों को स्क्रैप करके उसके बदले नए वाहनों में कुछ छूट ले सकते हैं, इस नीति की घोषणा हमारा हुआ था केंद्रीय बजट 2021-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI की अनुमति है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में FDI का मतलब होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि विदेशी भी कोई इन्वेस्ट कर सकता है इसमें, तो वो होता है 100% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? बैक फिल्टर ये भी है, साइक्लोन कलेक्टर ये भी है, साइक्लोन सेपरेटर ये भी है और साइक्लोन डिवाइडर यह रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है? तो हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया था जो सुल्तानपुर के अखलाकिसी करवट गांव के पास स्थित है। उस हवाई पट्टी की लंबाई है 3.2 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा 3.2 किलोमीटर का ऑप्शन नहीं है, तो अप्रॉक्स में यहाँ पे हम 3 किलोमीटर मारेंगे। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे इलेक्ट्रिक वाहन 3 प्रकार के होते हैं, एक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन और एक प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहन, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद।